उत्तर भारत के प्रसिद्ध शहीद स्मारक धर्मशाला को आधुनिक लुक देने के लिए मेगा प्लान तैयार किया गया है और ये प्रारूप किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली की एक नामी कंपनी ने तैयार किया है, जो वॉर मेमोरियल को आधुनिक टच देने के लिए भी तैयार हो गई है। यहाँ हाईटेक तकनीक के साथ साथ सैन्य महत्व को भी विशेष स्थान दिया जाएगा, जिससे देश दुनिया के लोगों के लिए यह और अधिक आकर्षण का केंद्र बनेगा। शहीद स्मारक सोसाइटी के अध्यक्ष कर्नल के.एस. टडवाल ने बताया कि धर्मशाला स्थित शहीद स्मारक को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यहाँ बनाई जाने वाली पार्किंग अपनी तरह की अलग व अनोखी और लेटेस्ट पार्किंग होगी। इसमें कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से गाड़ियां पार्किंग के खाली एरिया में पहुंच जाएंगी। इतना ही नहीं, बाहर से भी इस पार्किंग को देखा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जब संग्रहालय बनकर तैयार होगा तो ये धर्मशाला की खूबसूरती को और भी चार चांद लगाएगा। This news is brought to you by Aman Bhala Group of Institute, Pathankot. और you may have to change the orientation of the building. वो जो आप दिखाने के, because now the sitting area is slightly to the left. Well, that can be done. There is no much change. Smart city की वही बनाना है। And the third thing is, Navy is getting out of proportion this thing. मैं कहता हूँ कि the submarines may not be. फ्यूचर अगर हम छोड़ दें अराउंड द वॉर मेमोरियल, these are the minor changes. It does not require see it does not require major change. You are shifting just on the ground foundation है कि शहीदों की जो मर्यादा है उसके ऊपर कोई आंच ना लगे और उसको प्रिजर्व करते हुए हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड फैसिलिटीज टूरिस्ट के लिए दे रहे हैं और चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए एक अनोखा प्रोजेक्शन सिस्टम लगा रहे हैं जो कि उनको आसानी से वो समझ सकें। हमारे डेवलपमेंट प्लान में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, धर्मशाला में भी बहुत पार्किंग का प्रॉब्लम है। वी आर गोइंग इनटू मल्टी लेयर्ड ऑटोमेटिक पार्किंग, जिससे कि हमारी जो कारें हैं वो अलग अलग लेवल पर जाकर ऑटोमेटिकली पार्क हो जाएं और जब चाहिए वो उसको अलग उतार कर ले आए। तो ये मैंने नटशेल में आपको बताया कि हम करना क्या चाहते हैं। अभी ये तो हमने कर लिया है, पर इसके आगे हमें पब्लिक का, एडमिनिस्ट्रेशन का और पॉलिटिशियन की बैकिंग चाहिए, क्योंकि ये सारा काम करने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है और वो पैसा हमने किसी तरीके से इकट्ठा करना है और इस वॉर मेमोरियल को डेवलप करना है। मैं कर्नल टडवाल हूँ और वॉर मेमोरियल डेवलपमेंट सोसाइटी का इस वक्त मैं प्रेसिडेंट हूँ। थैंक यू। पहले वॉर मेमोरियल डेवलपमेंट सोसाइटी की एजीएम में ये डिसाइड हुआ कि हिमाचल स्टेट वॉर मेमोरियल को हम एक वर्ल्ड क्लास वॉर मेमोरियल बनाएं और कोशिश करें कि ये वर्ल्ड का सबसे अच्छा वॉर मेमोरियल हो। पिछले 4-5 साल में क्योंकि हमारे पास फंड्स की कमी थी, हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर कर कुछ पैसे बचाए और इस साल के शुरू में हमने एक इंटरनेशनल फर्म को हमने ये टास्क दिया कि हमारे वॉर मेमोरियल के डेवलपमेंट के लिए एक मास्टर प्लान बनाया जाए। ये हमें करीब 12 लाख रुपए इसके लिए देना पड़े और ये जो पैसा है ये तो नॉर्मल रेट से बहुत कम है, क्योंकि जो मिस्टर श्री वत्स हैं उन्होंने नो प्रॉफिट नो लॉस पर हमारा काम किया है। अभी आप देखें मेरे पीछे ये जो है ये हमारा फेज़ 1 की डेवलपमेंट का प्लान है। इसमें जो एग्जिस्टिंग वॉर मेमोरियल है
उसमें क्या डेवलपमेंट होती है इसमें डिटेल में दिया हुआ है। मेरे लेफ्ट साइड पर वॉर मेमोरियल का सेकंड फेज 2 का डेवलपमेंट प्लान है और इसमें हम जो हमारे वॉर मेमोरियल के साथ लगी हुई एक ज़मीन है जो कि डीसी साहब के अंडर है, उसको हम वॉर मेमोरियल में अमेंडमेंट कर वहाँ के लिए भी हमने डेवलपमेंट प्लान बनाया हुआ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इतना क्यों कर रहे हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि धर्मशाला में जो टूरिज्म बढ़े, जिससे कि सबकी खुशहाली होगी। दूसरा चीज बहुत इम्पोर्टेंट एम है कि बच्चों को, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको हम आर्म फोर्सेस के बारे में बताएं, आर्म फोर्सेस की कुर्बानियों के बारे में बताएं और उनको एक पेट्रियोटिक फीलिंग उनमें डेवलप करें। तो ये हमारा दूसरा एम है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से पवन कुमार शर्मा की रिपोर्ट।